जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग स्वागत करते हैं, काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस एमसीक्यूज, जो जीके जीएस के टॉप 25 प्लस पीवाईक्यू होने वाले साथी। जितने भी साथी हमारे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हमारी स्पेशल क्लास होने वाली साथी। तो चलते हैं इस स्पेशल क्लास को स्टार्ट करते हैं साथी। पहले प्रश्न को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें साथी। देख रहे हैं हमने लिखा भी है कि हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में तुम्हारा प्रश्न पूछा साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर पहले को पढ़ते हैं कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है कि इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली का सुल्तान कब बना था साथी। आपके पास ऑप्शन है 1517, 1526, 1506, 1530। तो साथी आप लोग को कमेंट करना मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। 1517 आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। पहला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। ये देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में तुम्हारा प्रश्न पूछा है। तो आप लोग के लिए एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है साथी प्रश्न। ठीक है, चलिए साथियों अगला नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या होता है। आज का प्रश्न है दूसरा नंबर। दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। आगरा शहर की स्थापना किसने की साथी। देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में तुम्हें प्रश्न पूछा है। इतनी बात ध्यान रखना मित्रों, मैं कहीं बाहर से भी प्रश्न को ऐड नहीं किया हूँ, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं साथी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर। तो मित्रों बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा सिकंदर लोदी आपको खुद दिख रहा है। हमारा पहला आंसर मित्र आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर नंबर ए को मारेंगे साथी। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। अगला प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर। प्रश्न नंबर तीसरा क्या पूछा है, लोदी वंश का जो संस्थापक है वो कौन था साथी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग कमेंट करना मित्र। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा है। बहलोल लोदी था, इब्राहिम लोदी था, गयासुद्दीन तुगलक था, सिकंदर लोदी था। तो साथ ही बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर मारेंगे बहलोल लोदी को मारेंगे। यानी ऑप्शन कौन सा मित्र होगा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। क्या मित्र होगा, बहलोल लोदी। क्या होगा, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी आप लोग का साथी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे साथी फर्स्ट को मारेंगे मित्र। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे साथी। आज का प्रश्न है फोर्थ नंबर। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा है, 1526 में पानीपत की जो प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया और मार दिया था साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा मित्र। जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारे प्रश्न हिस्ट्री के हैं, मध्यकालीन इतिहास के साथी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मित्र। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी है कि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ने में। ठीक है, पहले हिस्ट्री के प्रश्न देख लिए, फिर भूगोल के प्रश्न देख लें साथी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना मित्र। अब की बार ना 2025 में कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, कैसे भी साथी। ठीक है, बस एक सीट के लिए हमको लड़ना है बस साथी, और आपको साथ नहीं छोड़ना हमारा। अंत तक वीडियो में देखना साथी, अंत तक वीडियो में बने रहना मित्र। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हद तक इंपॉर्टेंट हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए। प्रश्न नंबर चौथी को पढ़ते हैं। 1526 में पानीपत की जो प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी था उसको किसने हराया और मार दिया था साथी। ये देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र प्रश्न पूछा। देखिए ठीक है, प्रश्न पूछा मित्र, और ऐसे से प्रश्न आपके एग्जाम में टकराते हैं जरूर साथी। बाबर है, शेरशाह सूरी है, हुमायूं, अकबर है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा बाबर को मारेंगे। बाबर कौन सा आंसर है, बाबर मारेंगे साथी। आप लोग का फर्स्ट आंसर मित्र आपका राइट आंसर होगा बाबर। आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा मित्र। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे साथी। अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न है फिफ्थ नंबर। यानी प्रश्न नंबर 5 क्या हमारा, हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में तो प्रश्न पूछा हुआ है कि हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। 1336 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में, 1365 ईस्वी में, 1320 ईस्वी में। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा पाँचवें प्रश्न का मित्र। पाँचवें प्रश्न का किसको मारेंगे राइट आंसर, 1336 को। 1336 ईस्वी आप लोग का साथी राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन कौन सा मित्र मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आंसर आपका बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा साथी। क्लियर आप लोग मित्र अच्छे से चलेंगे। अब अगले नेक्स्ट प्रश्न का, अगला प्रश्न क्या होने वाला साथी। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, आज का प्रश्न 6 नंबर। 6 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 6 प्रश्न क्या पूछा है कि बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1347 ईस्वी में किसने किया था। ये देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा है। इतनी बात ध्यान रखना मित्र, जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी में टकराए हुए हैं साथी। ठीक है, मैं कहीं बाहर से प्रश्न नहीं ला रहा हूँ। देख रहे हैं सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आपके 2025 में पूछने के चांस 100% बनेंगे साथी। ठीक है, जो हमारे साथी ग्रेजुएट वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, और जिनका एग्जाम जून में होने वाला है एनटीपीसी का, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को करके जाना मेरे भाई। ठीक है, अगर आपकी बार ग्रुप डी और एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहिए आप लोग को तो। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने की। इब्राहिम आदिल शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू, मोहम्मद शाह, कलिक काफूर। तो साथी बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला प्यारे साथियों। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू। यानी ऑप्शन कौन सा मारेंगे, बी को मारेंगे साथी। ठीक है, बी आंसर मित्र आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न है 7 नंबर। 7 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 7 प्रश्न क्या पूछा कि कृष्णदेव राय द्वारा मध्यकालीन ग्रंथ अमुक्त माल्यदा किस विषय पर लिखा गया है हमारा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में तो प्रश्न
पूछा है। इतनी बात ध्यान रखना मेरे भाइयों, मैंने लिखा है जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा है कि यह एनटीपीसी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा मित्र। हाँ मित्रों, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा साथी, ठीक है। सोचिए ग्रुप डी के एग्जाम में प्रश्न पूछा और एनटीपीसी में नहीं पूछा तो पूछने के चांस बढ़ेगा कि नहीं। तो आप लोग एक दिमाग लगाकर पढ़ेंगे साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, चाहे एनटीपीसी की तैयारी करें हो चाहे एलपी की तैयारी करें, रेलवे में कोई भी एग्जाम की तैयारी करें मित्र, ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे साथी, ठीक है। कृष्णदेव राय द्वारा मध्यकालीन ग्रंथ अमुक्तमाल्यादा किस विषय पर लिखा गया है? बुद्ध कला, साहित्य, राजनीति, धर्म। तो आप लोग को बता दें साथी, आप लोग का जो साहित्य होगा, साहित्य आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मारेंगे साथी? ऑप्शन मारेंगे प्यारे साथियों बी को मारेंगे, बी आंसर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बी आंसर आप लोग का बहुत ही लाजवाब आंसर होगा मित्र। चलेंगे साथियों अगला नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा आज का प्रश्न है हमारा 8वां नंबर। 8वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मित्र। 8वां प्रश्न क्या पूछा है देखिए। 8वां प्रश्न पूछा मध्यकालीन कवि, गायक अन्य किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है? यह देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में हमारा प्रश्न पूछा हुआ है कि मध्यकालीन कवि, गायक अन्य किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो साथ ही बता दीजिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा मित्र हमारा जो होगा राइट आंसर किसको मारेंगे? आंध्र प्रदेश। क्या मित्र होगा? आंध्र प्रदेश। यानी ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे साथी बी को मारेंगे। बी आंसर आप लोग का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे बी को, बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। मित्रों आप लोग के अच्छे से क्लियर है। चलेंगे साथियों अगला नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का प्रश्न है 9th नंबर। 9th प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 9th प्रश्न किस बेस पूछा है और आप लोग को पकड़ना भी है कि कहाँ से प्रश्न हमारे टकरा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसको भी एक फॉलो करके आपको चलना है, ठीक है हमारे साथ। तो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। निकोलो दे कांटी 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसके शासनकाल के दौरान किया? ये देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र प्रश्न पूछा है। कृष्णदेव राय है, देवराय प्रथम है, बुक्का प्रथम है और हमारा क्या ऑप्शन है? हरियर प्रथम है। तो साथ ही बता दी इस 9 प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा मारेंगे राइट आंसर किसको मारेंगे? देवराय। किसको मारेंगे? देवराय प्रथम आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। देवराय प्रथम यानी ऑप्शन कौन सा मित्र मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का बी को मारेंगे साथी। बी आंसर आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा साथी। आप लोग अच्छे से क्लियर मित्र। अब हम चलेंगे स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं साथी आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो जो साथी मित्र वीडियो को लाइक नहीं किए मित्र उनसे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दे साथी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। किसने बाबर से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी? यह देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा है। किसने बाबर से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी? राणा सांगा, दौलत खान, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। तो साथ ही आप लोग कमेंट करेंगे इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आप लोग इसका राइट आंसर मारेंगे दौलत खान को मारेंगे। किसको मारेंगे? दौलत खान को मित्र। आप लोग का राइट आंसर होगा दौलत खान। क्या होगा मित्र? दौलत खान। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का मित्र ऑप्शन मारेंगे बी को साथी। बी आंसर बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा आप लोग का। चलेंगे मित्रों अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न है 11th नंबर। प्रश्न नंबर 11 यानी प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा हमारा? खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किन के बीच लड़ा गया था साथी, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न मित्र मैंने लिया है साथी, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। ये देखिए सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हद तक इंपॉर्टेंट साथी, ठीक है। मैं एक ही बात हर बार बोलता हूँ, आप लोग कहीं से तैयारी कर रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, बैच लेकर ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से पढ़े मित्र, जो मैं आपके लिए 25 प्रश्न PYQ लेकर आता हूँ साथी ना, बस उसको देख लेना मित्र, ठीक है। काफ़ी अच्छा आप लोग का एग्जाम जाएगा, ठीक है। दिल से बता रहा हूँ साथी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग को पता है मित्र, ठीक है। बस मित्र आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारे PYQ प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेंगे साथी। तो इनको तो जरूर क्लियर करके जाना साथी, ठीक है। मात्र 20 मिनट का समय निकालकर आप मेरे साथ जुड़ जाइए मित्र ना, आपकी बार 2025 में सिलेक्शन जरूर मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो खानवा का जो युद्ध है वो किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, बाबर और हुमायूं के बीच, बाबर और दौलत खान के बीच। तो साथी बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर मानेंगे बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर कौन सा मित्र? पहला आंसर आपका बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न मित्र, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के एग्जाम के लिए होने वाले हैं। चलेंगे साथी अगला नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? आज का प्रश्न है 12th नंबर। 12th प्रश्न मित्र क्या पूछा है? बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है कि बाबर ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? कब आक्रमण किया था? तो देखते हैं साथी इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या हमारा होने वाला है? 1519, 1520, 1518 और 1526। तो साथियों कमेंट करेंगे आप लोग इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही प्यारा प्रश्न मित्र पूछा है। तो देखते हैं इस प्रश्न का, एक बार फिर प्रश्न को रिपीट किया जाता है कि बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? बाबर ने पहली बार ही भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बता दें मित्र आप लोग को 1519 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1519 ईस्वी में किया था। ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे साथी फर्स्ट को मारेंगे मित्र। फर्स्ट आंसर आप लोग का बहुत ही अच्छा हमारा प्यारा आंसर होगा सर, ठीक है मित्र। 1500 क्या होगा? 1519 यानी ऑप्शन कौन सा मारेंगे? आंसर मारेंगे साथी फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आंसर आप लोग का मित्र बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा 1519 वाला, 1519 वाला। क्लियर साथी आप लोग अच्छे से। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न है 13 नंबर। 13 प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं ध्यान से कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है कि जो घाघरा का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था।
ये देखिए युद्ध से प्रश्न बन चुका है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि युद्ध से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको आप लोग क्या करना, अच्छे से रट लेना मेरे भाई, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, घाघरा के युद्ध का किस वर्ष लड़ा गया था, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था साथ, ठीक है। पानीपत का कब युद्ध हुआ था, 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए साथ, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न मिले आप लोग को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए उसको। जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप लोग को टॉपिक पकड़ना है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे घाघरा का युद्ध पूछ दिया इसमें, और कोई स्टेट में आप लोग का और भी कोई युद्ध पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक आप लोग को साथ, ये सब पकड़ना आप लोग को टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो घाघरा का युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया था, 1529 में, 1530 में, 1528 में और 1531 में। तो साथ ही बता दें इस प्रश्न का मतलब जो राइट आंसर होगा 1529 में लड़ा गया था, 1529 में। 1529 ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का आंसर मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे, फर्स्ट आंसर आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा मित्रों। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज प्रश्न कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न है 14 नंबर। 14 प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि सूर्य वंश की जो स्थापना वो किसने की थी। यार देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा है, और एनटीपीसी वालों बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हमारा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न। सूर्य वंश की स्थापना किसने की, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, और एक ऑप्शन आप लोग का है सिकंदर लोदी ने। तो साथ ही बता दी 14 प्रश्न का आंसर जो होगा साथ ही हमारा मारेंगे राइट आंसर किसको मारेंगे, शेरशाह सूरी आप लोग का राइट आंसर होगा, शेरशाह सूरी। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे साथ ही इस प्रश्न का ए को मारेंगे साथ ही ए आंसर आप लोग का मित्र बहुत ही अच्छा हमारा प्यारा आंसर होगा, सूर्य वंश की स्थापना किसने की मित्र। क्लियर है सभी साथी अच्छे से। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न है 15 नंबर। 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि शेरशाह सूरी ने बंगाल में गयासुद्दीन शाह को कब हराया था साथी। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है हमारा, देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 में तो प्रश्न पूछा हुआ है कि शेरशाह सूरी ने बंगाल में गयासुद्दीन शाह को कब हराया, 1538 में, 1537 में, 1540 में, 1539 में। तो साथ ही आप लोग कमेंट करेंगे मित्रों, यानी 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, 1538 आप लोग का राइट आंसर होगा, 1538 यानी ऑप्शन कौन सा मारेंगे इस प्रश्न का आंसर मारेंगे साथ ही पहले को मारेंगे, पहला इस प्रश्न का मित्र बहुत ही अच्छा हमारा प्यारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मित्र ए वाला। क्लियर है हमारे सभी साथी अच्छे से। अब हम मित्रों चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज के प्रश्न है 16 नंबर। 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 16 प्रश्न क्या पूछा है, किसने कई सराय मस्जिदें और सड़कों का निर्माण कराया जिसमें ग्रांड ट्रक रोड सबसे प्रसिद्ध है। क्या हमारा प्रश्न पूछा है, किसने कई सराय मस्जिदें और सड़कों का निर्माण कराया जिसमें ग्रांड ट्रक रोड सबसे प्रसिद्ध हैं, बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं और अकबर। तो साथ ही बता दें मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर मारेंगे शेरशाह सूरी को मारेंगे। किसको मारेंगे, शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे, बी को मारेंगे साथ ही बी इस प्रश्न का मित्र हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला मित्र, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मित्र क्लियर हैं। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा साथी। प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। देखिए हमारे फिर युद्ध से प्रश्न पूछ दिया है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया। ये देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा है, तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। घाघरा की लड़ाई, बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। तो साथ ही बता दी इस 17 प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे किसको मारेंगे, 17 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई, ऑप्शन मारेंगे साथ ही बी को मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे, बी आंसर मित्र इस प्रश्न का होगा जो हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा साथियों। अच्छे से आप लोग क्लियर हैं, सारे प्रश्नों को नोट करते चलेंगे सभी साथी अच्छे से, ठीक है मित्र। बाकी आप लोग को पीडीएफ चाहिए मित्र, आप लोग को बहुत साथियों कमेंट आ रहा था मित्र कि पीडीएफ के लिए साथ प्रोवाइड कर दीजिए। तो मित्र आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड कर दूँ मित्र, नहीं कर पा रहा हूँ साथियों। तो आप लोग क्या कीजिए, जितने प्रश्नों को बताया जा रहा है उतने प्रश्नों को नोट करते चलेंगे साथी, ठीक है। नहीं तो वीडियो को एक बार दो बार देख लेंगे ना, तब भी आप लोग का बहुत अच्छे से ये सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाएंगे साथी, ठीक है। तो मित्र आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करके बैठना है, कभी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ साथी, ठीक है आपके लिए, ठीक मित्र। तो प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा मित्र, पढ़ेंगे आप लोग। शेरशाह द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिन्हें मुगलों ने भी जारी रखा। यह देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में मित्र प्रश्न पूछा, और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हमारा प्रश्न मित्र। तीन बात ध्यान रखना, जो हमारे 2025 में देने वाले हैं साथी, 2025 में जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो 2025 में जो ग्रेजुएट वाले बच्चों का आप लोग को पता है कि जून में उनका एग्जाम नोटिस जारी हो चुका है साथी, ठीक है। तो मेहनत से तैयारी करती है मित्र, ठीक है आप लोग, ठीक है। ये सारे प्रश्नों को रट लेना मित्र, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हद तक इंपॉर्टेंट होगा। बाकी प्रश्न 18 को पढ़ते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिन्हें मुगलों ने भी जारी रखा, टका को, रुपया को, असरफी को, पैसा को। तो साथ ही बता दी जो 18 प्रश्न का राइट आंसर होगा रुपया, रुपया आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, बी को मारेंगे, बी आंसर आप लोग का काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाएगा मित्र, ठीक है। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो आज का प्रश्न है कौन सा 19
क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न को पढ़ते हैं कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की। ये देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र प्रश्न पूछा और एनटीपीसी वाले भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जो हमारे साथ एलपी की तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सारे प्रश्न मित्र। ठीक है, चलेंगे देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। औरंगजेब है, अकबर है, बाबर है, जहांगीर है। तो साथ ही बता दी मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा अकबर को मारेंगे। साथी किसको मारेंगे मित्र? अकबर। यानी अकबर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन किसको मारेंगे साथी? ऑप्शन मारेंगे बी को। बहुत ही अच्छा प्यारा प्रश्न मित्र पूछा गया था साथी। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को आंसर करते हैं साथी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होने वाला मित्र? आज का प्रश्न है 20वां नंबर। 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न मित्र क्या पूछा है कि वंशबदारी प्रणाली किसने शुरू की? वंशबदारी प्रणाली किसने शुरू की? है देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 मित्र प्रश्न हमारा पूछा हुआ है। बाबर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। यानी 20वें प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होगा? आप लोग मारेंगे अकबर को मारेंगे। किसको मारेंगे? अकबर को। अकबर आप लोगों का साथी राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे। बी आंसर आप लोगों का साथी बहुत ही अच्छा हमारा प्यारा आंसर होगा मित्र। ठीक है मित्र, क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलेंगे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को जो आज का प्रश्न नंबर होने वाला 21 नंबर। 21 प्रश्न को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 21 नंबर। आज का प्रश्न 21 क्या पूछा है कि अकबर कितनी उम्र में पंजाब का शासक बना? ये देखिए हमारा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा है लगभग। तो मुझे लगता है सारे प्रश्न पूछे गए हैं साथी। ठीक है, मैंने सारे प्रश्न में लिखे साथी। ठीक है, सारे प्रश्न आपकी एग्जाम पूछे गए मित्र। इतनी बात ध्यान रखना, सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ साथी, अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए और दिल से तैयारी करना चाहते हैं, अब की बार सिलेक्शन के प्रति इच्छुक हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाना इन सारे प्रश्नों को मित्र। ठीक है, और मैं 100% गारंटी देता हूँ सारे प्रश्न पूछने के चांस बनेंगे साथी। ठीक है साथी, तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर बताइए आप लोग कि अकबर कितनी उम्र में पंजाब का शासक बना? 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, या 14 साल की उम्र में, या 15 साल की उम्र में? साथी बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा 21वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे 13। क्या होगा? 13 साल की उम्र में यह कहा हुआ था हमारा ये शासक बना था साथी। ठीक है, पंजाब में साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से? यानी ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को मारेंगे। फर्स्ट आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न है 22 नंबर। प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल शासक अकबर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में तो प्रश्न पूछे और देश के साथी ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में टकराते हैं। अमरकोट है, दिल्ली है, काबुल है, आगरा है। तो आप लोग बता दें साथी इस प्रश्न का मतलब जो राइट आंसर होगा अमरकोट आप लोग को दिख रहा होगा। अमरकोट यानी ऑप्शन कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे साथी किसको मारेंगे? ए को मारेंगे साथी। ए आंसर आप लोग मित्र आपका बहुत अच्छा प्यारा आंसर होगा। 22 प्रश्न का आंसर मारेंगे ए को। ए आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न का। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 23 नंबर। 23 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ते हैं। यानी प्रश्न नंबर है 23 नंबर। अकबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बहुत ही अच्छा प्यारा प्रश्न पूछा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न पूछेगा मित्र। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र। जिस प्रकार से मैं प्रश्न बता रहा हूँ इतना आप लोग यूट्यूब पर खोल कर देख लेना। ऐसे सारे प्रश्न आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, सारे PYQ नहीं रटाते कोई भी साथी। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूँ साथी आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आप लोग के लिए PYQ बहुत ही बेस्ट माना जाता है। PYQ और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होती है। इनको नहीं आप लोग क्लियर करेंगे ना तो आप लोग को कुछ पता ही नहीं चलेगा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कुछ भी आप लोग को हिंट नहीं पता चलेगा साथी। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ PYQ जरूर कीजिए आप लोग अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। अकबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में तो प्रश्न पूछा है और जाकर आप लोग PYQ उठाकर देख लेना। ये सारे प्रश्न आप लोग को मिलने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। 1605 फतेहपुर सीकरी, 1606 आगरा, 1605 आगरा, 1606 दिल्ली। तो आप लोग को बता दें मित्र इस प्रश्न का जो आंसर होगा 1605 फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन मारेंगे साथी फर्स्ट को मारेंगे मित्र। ठीक है, क्या होगा मित्र? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट आंसर आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा 23 प्रश्न का। चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को जो आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा? 24 नंबर प्रश्न। यानी प्रश्न नंबर 24 नंबर। प्रश्न 24 को पढ़ते हैं ध्यान से कि मुगल साम्राज्य की अधीनस्थ राज्य किन्हें कहा जाता है? देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में तो प्रश्न पूछा और काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। ठीक है, सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, क्योंकि आपकी एग्जाम को देखते हुए मैंने वीडियो बना रहे हैं साथी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की अधीनस्थ राज्य किन्हें कहा जाता था? अवध, बंगाल, हैदराबाद, कश्मीर, दिल्ली, आगरा, मालवा, गुजरात, लाहौर, दिल्ली, पंजाब, बिहार। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का जो मित्र जो राइट आंसर होगा 24वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट को। अवध, बंगाल, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर मित्र आप लोग का फर्स्ट वाला आप लोग का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा मित्र। क्लियर है सभी साथी हमारे अच्छे से? चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को जो आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा है? प्रश्न नंबर आज का अंतिम है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता भी मित्र कि हम लोग हर एक वीडियो में 25 प्रश्नों को देखते हैं मित्र। ठीक है, और बहुत ही एक स्पेशल तरीके से साथी। ठीक है, तो 25 प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है? मुगल शासक हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था साथी? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। जैसे हुमायूं की पत्नी का नाम पूछ दिया, अकबर की पत्नी का नाम क्या है, शाहजहां की पत्नी का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सब आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साथी, ऐसे आप लोग को याद करना है मित्र। ठीक है, तो मुगल शासक हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था साथी? बताने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है
कि हामिदा बानो बेगम है, मुमताज़ महल है, जोधीबाई है और नूरजहाँ है। तो साथ ही बताने का प्रयास करेंगे 25 प्रश्न का आंसर क्या होने वाला मित्र। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न का मतलब जो राइट आंसर होगा हिमिदा क्या होगा, हामिदा बानो बेगम। ऑप्शन मारेंगे साथ ही फर्स्ट को मारेंगे, बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो साथियों देख लीजिए हमने पूरी 25 प्रश्नों को रटा दिया मित्र। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताना मेरे प्यारे साथियों आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और कमेंट जरूर करना साथी, क्योंकि कमेंट का मुझे हर पल इंतजार रहता है आप लोग का साथी। ठीक है, क्योंकि एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरे भाई ने कमेंट किया है साथी। ठीक है, तो बहुत ही अलग से मोटिवेशन मिलता है साथी। ठीक है, और भी वीडियो बनाने का उत्साह जागृत होता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ साथी। ठीक है, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीके जिसका, चाहे साइंस का हो साथी, तो काफ़ी अच्छे से पढ़िए मित्र। आपकी बार सलेक्शन लेना है तो मैं हूँ साथी, जहाँ से मिलेगा पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप लोग को दूंगा साथी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है मित्र, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है वीडियो का वो सबसे पहले आपके पास आएगा साथी। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करना आप लोग को वीडियो कितना हद तक अच्छा लगा और पूरी 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए हैं ये भी आप लोग कमेंट करना साथी। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को मैं बता दूँ साथी टाइमिंग वीडियो का कि हमारा वीडियो कब कब आप लोग को मिलने वाला है साथी। सुबह में साथी बता दी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना मेरी बातों को। सुबह में 11:05 पर डेली हमारा एक वीडियो आप लोग को मिलेगा पीवाईक्यू का, अगर आप लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करें मित्र। ठीक है, और शाम को बता रहा हूँ, शाम को यानी आप लोग का 2:05 पे डेली हमारी एक वीडियो मिलेगी आप लोग को, एक गारंटी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस समय एक्टिव रहिए मित्र। ठीक है, आप लोग आपका भाई आप लोग के लिए हरदम तैयार रहता है। और रात को साथी बता दें, रात को साथी हमारा जो होगा 9:05 पर डेली हमारा एक वीडियो मिलेगा साथी। ठीक है, यह 3 वीडियो हमारा डेली अपलोड होता है हमारे चैनल पर साथी। अगर दिल से तैयारी करता है आरबी और ग्रुप डी एनटीपीसी साथी, तो ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए चैनल साथी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मित्र। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता आप लोग का, चैनल का पता नहीं आप लोग को साथी ने सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा उसको देख लेंगे, आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार होगा क्लास साथी। ठीक है, मैं बार बोलता हूँ आप लोग कहीं से तैयारी कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितना मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ उतना आपको करना है मित्र। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोग कमेंट करना। मिलेंगे साथी अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को साथी यहीं पे एंड करते हैं, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।